सब्सक्राइब कीजिए बिहार दर्पण न्यूज चैनल को और पाइए अपने शहर की हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले अपने मोबाइल पर। निर्माण विभाग श्री अशोक चौधरी जी का भी बहुत बहुत स्वागत और साथ ही साथ बहुत स्वागत मैं करना चाहूंगी माननीय मंत्री परिवहन विभाग श्रीमती शीला कुमारी जी, बहुत बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन और आप सभी से विनम्र अनुरोध, कृपया आसन ग्रहण करें। बिहार में इलेक्ट्रिक एवं अन्य बसों के परिचालन का शुभारंभ तथा विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास कार्यक्रम आज के दिन है। मंच पर उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वाहनों की सफलता के बाद इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन आज से शुरू हो रहा है। पटना नगर बस सेवा एवं विभिन्न मार्गों पर 25 इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी और पटना नगर बस सेवा एवं विभिन्न मार्गों पर 25 इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी और साथ ही साथ बसें शानदार कोशिश प्रयास करेगा। अन्य मार्गों पर चलने वाले 45 से 4 मिनट। और अगर विशेषताओं की हम बात करें तो केवल विशेषताएं ही विशेषताएं, सभी इलेक्ट्रिक बसें पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त है। सभी इलेक्ट्रिक बसें पूरी तरह से वातानुकूलित है। 7 बसों को आज माननीय मुख्यमंत्री जी रवाना कर रहे हैं। इसके लाभ हम सभी होने वाले हैं। सभी इलेक्ट्रिक बसें 3C कैमरा युक्त है। 2 कैमरा अंदर और 1 कैमरा बाहर में है। सभी बसें में अलार्म बोर्ड उपलब्ध है और सभी बसें में यात्रियों के लिए मोबाइल चार्जिंग है। सभी बसों में अग्नि निरोधक यंत्र भी लगा हुआ है और सभी बसों में पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम उपलब्ध है। जी हाँ, जोरदार ताली दोनों लोग बसें माननीय मुख्यमंत्री जी रवाना कर रहे हैं। ये बसें इलेक्ट्रिक बसें हैं, इको फ्रेंडली जो बसें हैं, प्रदूषण नहीं होगा और लगातार मुख्यमंत्री महोदय सवार होकर आगे बढ़ रहे हैं। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय और साथ ही साथ उनके काफिले में मंत्री सभी शामिल हैं और आगे 53 चालक में बिहार में लाया गया है। 12 अभी आ चुका है, कुल 25 आना है। इस महीने में बाकी बसें भी आ जाएंगी और उसका परिचालन प्रारंभ हो गया है। आगे भी सबका परिचालन प्रारंभ होगा। आप सबको मालूम है कि 2019 में ही आप जानते हैं जो इलेक्ट्रिक कार है तब से ही लगातार जो उस समय आया था आप देख जानते ही हैं, उसी समय से लगातार हम लोग चल रहे हैं और कई माननीय मंत्री को और अधिकारियों को भी वही किया गया है इलेक्ट्रिक कार को, और उसी पर लोग जाते हैं इसी को प्रेरित करने के लिए। और जब मुझको पहली बार याद है, जब पहली बार उस पर चले तो रास्ते भर कहीं से भी जाते थे सब लोग खुशी पूर्वक देखने लगता था कि क्या है, एक छोटा सा जानते ही हैं कार जैसा है। तो हम लोग तो लगातार इस्तेमाल कर ही रहे, लेकिन उसके बाद अब बस का भी इस्तेमाल शुरू होगा। ये कितनी अच्छी बात है। इससे पर्यावरण के संरक्षण के लिए ये बहुत अच्छी बात है। इसका किसी भी प्रकार से कोई नुकसान नहीं होता है और हर चीज इसमें इंतजाम किए हुए हैं, ऑटोमेटिक है हर चीज, तो काफी सुविधा होगी। और अभी तो इतनी संख्या में आ गया है, लेकिन ये चलेगा तो हम लोग को और संख्या में यहाँ मंगवाएंगे, ताकि आप जानते हैं कि हम लोगों की जो इच्छा है और जल जीवन हरियाली अभियान चलाते हैं और आपको मालूम है पर्यावरण के संरक्षण के लिए, तो उसी को ध्यान में रखते हुए अगर ऐसे व्हीकल्स चलेंगे तो काफी लोगों को सहूलियत होगी। आप जानते हैं आबादी बढ़ रही है, बसों की संख्या बढ़ी है, रोड बहुत बनाया गया है, तो साथ साथ आप जान रहे हैं कि दुर्घटनाएं भी होती हैं, तो उसके लिए भी सब कुछ इंतजाम किया जा रहा है।
कैसे ट्रेनिंग दिया जाएगा उसके लिए, कहाँ पर किस तरह से बसें चल रही है उसकी जांच पड़ताल के लिए, उस सब के लिए भी संस्थान का भी निर्माण किया जा रहा है। और जो भी गाड़ियां चलाएंगे वो ट्रेंड ही होंगे ड्राइवर, तो इस सब के लिए भी इंतजाम किया जा रहा है कि अन्य जगहों पर भी इस सब की ट्रेनिंग हो जाए, वो ठीक ड्राइवर बने। तो आज ज्यादा बसें मतलब व्हीकल्स होने के कारण और उसके साथ साथ अगर उसकी पूरी ट्रेनिंग नहीं है तो आप जानते हैं दुर्घटनाएं होती हैं। तो जितना भी सड़कों का निर्माण हुआ है और ज्यादा से ज्यादा व्हीकल्स बढ़े हैं तो उसी में और दुर्घटना बढ़ी है, तो उसी को नियंत्रित करने के लिए भी परिवहन विभाग ने पूरे तौर पर प्रयास किया है और ये सब कर रहे हैं। और आपको मालूम है इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर भी एक निर्णय हुआ और यहाँ पर भी उसके बारे में पूरी बात हुई है। और उसको लेकर के जो हम लोगों ने भी यहाँ कमेटी बनाई और एक एक चीज के लिए पिछले 2 वर्ष पहले से ही सब नियमों का को बनाया है और उस हिसाब से काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी दिशा में लोगों को प्रभावित करने के लिए इस चीज एक आप समझ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक बस का भी चलाया जाएगा। और अभी इन लोगों की इच्छा है, हम तो जानते ही हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल पर ही जाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक बस का आज से शुरुआत हो रहा है। तो इसी पर हम लोग बैठ करके सब दोनों मुख्यमंत्री और माननीय मंत्री सब लोग जाएंगे, अभी हाउस तक जाएंगे। सर लंबी दूरी तक पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ रहे हैं तो उसमें कितना ये तो बहुत अच्छा ठीक कह रहे हैं, उससे भी और सुविधा होगी ना। इलेक्ट्रिक व्हीकल आएगा तो लोगों का खर्च भी घटेगा, पर्यावरण का भी, और उसको तो जान ही रहे हैं। और उसके लिए जो खर्च बढ़ रहा है तो उसके लिए तो हम लोग आप जानते हैं कि हम लोग तो उसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जब चलेगा निर्माण का काम शुरू होगा। और उसके लिए आपको पता है कि उसके लिए भी काम करना शुरू कर दिया और लोगों का प्रस्ताव भी आ रहा है। सब चीज को हम लोग देखेंगे। ये एक तरफ खाली चीनी का निर्माण होगा, उसके अलावा इस सब चीज का निर्माण भी हो जाएगा जिससे कि पेट्रोल में ही 20% उसको डाला जा सकता है। उसके लिए भी हम लोग सोच रहे हैं, तो एक अलग बात है, लेकिन ये बात सही है। अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल होगा तो इससे बहुत ज्यादा सहूलियत होगी, इससे एक्सीडेंट भी कम होगा, पर्यावरण का संकट भी कम सर होगा। वो लंबी दूरी तक का कब बस चलना शुरू होगा? नहीं, अभी तो लोग ले जा रहे हैं, अभी तो चलाएंगे, तो चला रहे हैं। और हम लोगों का चूंकि छोटा वाला व्हीकल है तो वो 100 किलोमीटर तक हम गए, लेकिन अभी उसका और ज्यादा कर रहे हैं लोग और बेहतर करेंगे तो और खूब लंबी दूरी तक जाने के लिए। और सबको तो लंबी दूरी तक जाने में कोई सर आम लोगों की ऑफिस जाने के पहुंच सर से सर काफी दूर होती है, सर आम लोगों से पहुंच से दूर होती है इलेक्ट्रिक गाड़ियां सर, काफी महंगी होती है, तो उसको उसके लिए लेकर भी कुछ सरकार प्रयास सरकार सरकार का कुछ सब्सिडी का कुछ ऐसा देखिए, हम सब तो हम लोग को चाहते ही अपनी शुरुआत कर रहे हैं। अभी तो ऐसा कुछ नहीं है कि सब लोगों का तुरंत इतने ही से खत्म हो जाएगा, लेकिन एक शुरुआत तो हो रही है ना। सबसे बड़ी चीज है कि लोगों के लिए शुरुआत कर रहे हैं कि बेहतर स्थिति हो, देखें और इसको भीतर देखे हैं तो कितना ज्यादा ऑटोमेटिकली एक एक चीज का परिचालन है। और जो गाड़ी चलाने वाले हैं और गाड़ी को मेंटेन करने वाले हैं सब ट्रेंड। इस तरह से अगर ट्रेंड रहेंगे तो एक्सीडेंट की संभावना घटेगी। सर किराया कम होगा सर। हाँ,